Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Nasim Zulfikar, and right now I am solving the paper of Dr. Muazzam, and it is a paper of first year chemistry. तो डॉक्टर मौज़म जो है वो उनके पेपर केमिस्ट्री के जो फर्स्ट ईयर के एमसीक्यूज़ हैं फाइनल पेपर्स के, वो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं, तमाम स्टूडेंट्स को इंतज़ार होता है प्रोफेसर डॉक्टर मौज़म के पेपर का। तो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह से समझ लें, इनको याद कर लें, ठीक है, और डाउनलोड कर लें। पीडीएफ लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो फर्स्ट है, दिस इज़ एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इनमें से चारों में से कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट होती है वो टेम्परेचर है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सेकेंड है द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 32 ग्राम मीथेन गैस एट STPS। तो ये 2 मोल्स हो जाएंगे मीथेन गैस, 32 ग्राम अगर होंगे तो 2 मोल्स जो है 22.41 का डबल कर दें तो ये हमारे पास 44.8 DM³ ऑक्युपाई करेंगे। थर्ड है, दिस मॉलिक्यूल है जीरो डायपोल मूवमेंट, मतलब जो लीनियर होगा BeCl2 का जीरो डायपोल मूवमेंट होगा। फोर्थ, NF एंड Mg और आइसोमॉर्फस टू ईच अदर बिकॉज ऑफ, क्योंकि उनका सेम जो है वो ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टल है, दोनों ही क्यूबिकल होते हैं। अच्छा, वैसे तो इसमें सेम ज्योमेट्री भी है और सेम रेशियो इन एटम्स भी है और सेम पैटर्न ऑफ क्रिस्टल ग्रोथ भी होगा, तो वैसे ये ऑल ऑफ दीस होना चाहिए। फिफ्थ, द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम हैज़ द डायमेंशन ऑफ, तो इसकी डायमेंशन एनर्जी की तरह से ही होती है। सिक्स है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स फाउंड इन दिस क्वांटिटी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स किसके अंदर आएंगे हमारे पास? तो ये 6 ग्राम हाइड्रोजन के अंदर मैक्सिमम मोल्स आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास मास 6/2, तो 3 मोल्स आ जाएंगे, ये मैक्सिमम इसी में आएंगे। अच्छा, नेक्स्ट है सेवन्थ है, द बॉन्ड एंगल ऑफ मैक्सिमम रिपल्जन इन BF3 मॉलिक्यूल। तो BF3 में 120 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। एट्थ है, इन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस सराउंडिंग बिकम्स डैश। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्शन मतलब सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ हीट जा रही होती है ना, तो जो सराउंडिंग होता है वो वार्म हो जाता है या फिर वो गर्म हो जाता है। नाइन्थ है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन दिस। तो ये चूँकि एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, तो बस हम सिर्फ कोफिशिएंट को चेक करेंगे तो 5.9, तो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इसके अंदर है। टेंथ है, प्रेशर वॉल्यूम वर्क इज डैश। तो W = P डेल्टा V, ये प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहलाता है। 11th है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 0 आफ्टर नॉन ज़ीरो विदाउट डेसिमल इज डैश। 0 आफ्टर नॉन ज़ीरो विदाउट डेसिमल इज, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर 0 आफ्टर मतलब नॉन ज़ीरो विदाउट डेसिमल, तो विदाउट डेसिमल अगर है ये तो फिर ये नॉन सिग्निफिकेंट है, तो ये आप हमेशा नॉन सिग्निफिकेंट रहता है। ठीक है, तो ऑलवेज नॉन सिग्निफिकेंट। 12th, द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन अ न्यूट्रल मीडियम इज डैश। न्यूट्रल मीडियम में तो RPG होता है ना, एसिड बेस्ड न्यूट्रल, RPG। तो एसिड बेस्ड न्यूट्रल में तो ये हमारे पास हो जाएगा इसके अंदर ग्रीन, न्यूट्रल मीडियम है। 13th है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड बाय F ऑर्बिटल। तो 14 होता है मैक्सिमम। 14th है, पाउडर्ड मार्बल रिएक्ट्स मोर विगरसली विद डाइल्यूट HCl देन चंक ऑफ मार्बल बिकॉज द सरफेस एरिया ऑफ पाउडर मार्बल इज, चूँकि जो सरफेस एरिया होता है वो पाउडर्ड मार्बल का वो ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है। 15th है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन S2, आई थिंक ये क्या है, O3 माइनस, द क्वेश्चन इज नॉट क्लियर, लेट मी जूम इट अ वाइल। S2O7 -2 है, जैसे S2O7 -2 है।
यस, देखिए यहाँ पर तो हो गया ये 14 हो गया, यहाँ पर माइनस का 14 उधर गया, प्लस का 14, और ये 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 2 डिवाइड हो गया 6 हो जाएगा, तो प्लस 6 निकल जाएगा। ठीक है। 16 है द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर अमंग द फॉलोइंग। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में होंगे? इसमें देखा जाए तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट हैं, इसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसमें 1 2 3, इसमें भी 5 इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो दी आंसर करेक्ट हो गया हमारे पास। 17 है द करेक्ट सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू n+l रूल इज। n+l के लिहाज से करेक्ट सीक्वेंस देख लेते हैं। 4s, तो ये तो 4 हो गया, ठीक है। 3 प्लस डी है ना, 3 + 2 5, सही है। और ये हमारे पास 4 + 1 5, ये सही है। तो ये n+l रूल के लिहाज से तो ये ठीक है पहला वाला। दूसरा देख लेते हैं। 4 + 1 5, 3 + 2, हाँ 3 + 2 हमारे पास जो है वो 3 + 2 हमारे पास ये 5 हो गया, और 4 + 0 जो है ये हमारे पास ये 4 हो गया। ये हमारे पास जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट 3D पे हम आएंगे, तो 3D है यहाँ पर हमारे पास 5, 4p हो गया ये हमारे पास 5, और ये 4, तो ये भी गलत है। देखिए ये 4 + 0 ये हो गया 4, ये 4 + 1 5, ये 3 प्लस ये है वो 2 5, 3 + 2 5, बट यहाँ पर ये n+l के ऑर्डर पे नहीं है, चूँकि 3D पहले होना चाहिए था। तो ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक। 18 है इफ़ डेल्टा एच वैल्यू इज़ लेस देन 0 द रिएक्शन विल बी डैश। अगर मतलब नेगेटिव अगर हो जाए तो एक्सोथर्मिक है। 19 है विच मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट इन लीनियर ज्योमेट्री। लीनियर नहीं होगा, तो लीनियर कौन सा नहीं होगा? वाटर लीनियर नहीं होगा, एंगुलर होगा। If 5.8482 is multiplied with 3.71, the answer according to the rule of rounding of data is dash। ठीक है, तो इस दोनों को नंबर्स को ऐड करना है, तो लेट मी यूज़ अ कैलकुलेटर हेयर। ये है 5.482 एंड दिस शुड बी एडेड इज मल्टीप्लाइड विथ 3.71। ठीक है, तो 5.482 इंटू 3.71, ये आ गया 20.33822। 20.33822। अब यहाँ पर हमें इसको राउंड ऑफ करना है रूल्स के अकॉर्डिंग, तो हमें 1 2 3 सिग्निफिकेंट डिजिट पर राउंड ऑफ करना है ना, तो ये हो जाएगा 20.3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 20.3 इज़ द करेक्ट आंसर। 21 है द n+l वैल्यू ऑफ 5p एनर्जी लेवल, तो 5 + 1 ये हमारे पास हो जाएगा 6। 22 है डायमंड एंड ग्रेफाइट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डैश, ये हमारे पास कोवेलेंट सॉलिड्स हैं। नेक्स्ट इज ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर दिस सॉल्ट इज़ नॉट हाइड्रोलाइज्ड, तो NaCl हाइड्रोलाइज नहीं होगा बिकॉज एक नॉर्मल सॉल्ट है। 24th इन द रिएक्शन दिस if 4 moles of KClO3 are completely burned, how many moles of O2 are formed? How many moles of O2 are formed? अच्छा, देखें 2 मोल से 3 मोल बन रहे हैं, 2 मोल से 3 मोल ऑक्सीजन बन रहे हैं। 4 मोल से कितने बनेंगे? तो 3 के बजाय क्या डबल बन जाएंगे भाई, 6 बन जाएंगे, सिंपल। फिर 25 हाईएस्ट पेनेट्रेटिंग रेज अमंग द फॉलोइंग इज, हाईएस्ट पेनेट्रेशन होती है गैमा रेज की। 26 है PCl5 प्लस हीट PCl3 प्लस Cl2 विल शिफ्ट टू द राइट इफ राइट हैंड डायरेक्शन पे शिफ्ट कब होगा? जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगा, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। 27 दिस प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, विस्कोसिटी डिक्रीज होगी, सरफेस टेंशन डिक्रीज होगी। अच्छा, विच प्रॉपर्टी इंक्रीज विद द राइज ऑफ, विस्कोसिटी डिक्रीज होती है, सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है, हाँ वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ता है, बस सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
28 is the maximum number of electron which can be accommodated in an energy सब लेवल इज़ गिवन बाय, मतलब एनर्जी सब लेवल में, मतलब किसी एक या जो है वो उसमें कह लें कि और सब शेल के अंदर जो है वो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स एंटर होते हैं, तो उसके लिए फार्मूला क्या हमारे पास होता है, तो वो हमारे पास इसमें 2 × 2l+1 होता है। ठीक है, चूँकि 2l+1 तो नंबर ऑफ ओरिएंटेशन है और 2 × 2l+1 से हमें पता लग सकता है कि किसी भी सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी, शेप ऑफ मॉलिक्यूल कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय पाई इलेक्ट्रॉन पेयर्स, तो पाई इलेक्ट्रॉन पेयर से शेप नहीं डिटरमाइन किया जाता। 30 द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ इथाइल डायमंड इज दिस इज C1H4N1, इट्स मॉलिक्यूलर मास इज 40, व्हाट विल बी इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, तो ये C1H4N1 है और इसका मॉलिक्यूलर मास 60 है, तो यहाँ पर हम इसके निकाल लेंगे, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा फिर देख लेते हैं। ये 12 हो गया प्लस 4 प्लस 14, 30 निकल गया, तो मतलब सही है, n की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो C2H8N2 C2H8N2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 31 द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ दिस इज लोएस्ट एज STP, लोएस्ट होगी जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे डाउन होगा, तो सबसे ज़्यादा होगा, सॉरी, रेट ऑफ डिफ्यूजन लोएस्ट उस वक्त होगी जब हाईएस्ट हमारे पास कह लें कि मॉलिक्यूलर वेट होगा, तो हाईएस्ट मॉलिक्यूलर वेट CO2 का होगा। 32 है द टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इन 1 इथीन मॉलिक्यूल आर, एक इथीन मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने होंगे, एक, तो हम बनाकर देख लेते हैं। तो ये हमारे पास होता है इथीन, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। 33 है वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ Kc प्रिडिक्ट दैट रिएक्टेंट इज डैश, कि रिएक्टेंट जो है वो अनस्टेबल होता है। 34 है Z = 10 इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, तो सोडियम प्लस ये हो जाएगा, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। 35 है 500 जूल वर्क टन किया जा रहा है सिस्टम पे, जिससे 200 जूल हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इंटरनल एनर्जी कितनी होगी, वर्क इज़ डन ऑन अ सिस्टम है। ठीक है, फॉर्मूला आप जानते हैं, Q = क्या बराबर होता है, ये ΔE + W। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो फार्मूला, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ΔE अगर हमें निकालना है तो ΔE बराबर किसके हो गया, ये बराबर हो गया हमारे पास Q - W के। अब हीट यहाँ पर क्या हो रही है भाई, रिलीज़ हो रही है, विच गिव्स ऑफ 200 जूल ऑफ हीट, तो जब हीट रिलीज़ होती है तो माइनस में आ जाएगा ये, तो माइनस का 200 ये हो गया, और वर्क इज़ डन ऑन अ सिस्टम है, तो माइनस के बाद फिर माइनस का 500 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 200 पहले यहाँ पर हो गया, और उसके बाद फिर प्लस का 700, तो ये असल में 700 में से माइनस करना होगा हमें 200 को, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 500। ठीक है, तो 500 इज़ द करेक्ट आंसर, 500 जूल। 36 है द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज डैश, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का वेपर प्रेशर कितना होता है। देखिए 760 टोर तो जो 100 डिग्री पर होता है, 760 टोर तो 100 डिग्री पर होता है, लोअर टेम्परेचर पर इससे कम ही होता है। ठीक है, तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का वेपर प्रेशर, आई थिंक ये तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस, तो ये 17.54 टोर इस तरह से लगभग कुछ आ रहा है, तो 17.5 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इफ द रेट एक्सप्रेशन ऑफ अ रिएक्शन इज दिस, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन शुड बी 2 + 1 3, थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन हो जाएगा ये। नेक्स्ट इज फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसियस रिवर्सिबल रिएक्शन Kp विल बी इक्वल टू Kc, जहाँ रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल बराबर होंगे तो ये भी ये वाला करेक्ट हो जाएगा। 39 है sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस में होगी भाई, sp2 होगी
BF3 के अंदर होगी, ट्रायगोनल प्लेनर शेप होगा। 40 क्वांटम नंबर फॉर 3p वैल्यू, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1। 41 है पॉजिटिव कैटलिस्ट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये मैंगनीज डाइऑक्साइड होता है। 42 एसिडिक सॉल्ट अमंग द फॉलोइंग इज, एसिडिक सॉल्ट कौन सा होगा? NaHSO4, दिस इज द एसिडिक सॉल्ट, क्योंकि हाइड्रोजन आ रहा है इसके फॉर्मूले में। 43 है व्हाट हैपेंस टू द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी डाउन हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है बच्चों, सो दीज आर ऑल द इम्पोर्टेंट MCQs ऑफ डॉक्टर प्रोफेसर मौज़म। ठीक है, तो अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना MCQs की। ठीक है, PDF जो है वो लिंक पे मौजूद होगा, आप उसको जो है वहाँ से PDF जो है वो डाउनलोड कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपने टीचर सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।